नमस्कार। एस्ट्रो हार्मोनी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रेयर और पावरफुल एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट की जो 2025 के एंड में होने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गुरु यानी जुपिटर की कैंसर राशि में एग्जॉर्शन वाली ट्रांजिट, जो कि 18 अक्टूबर 2025 को होने वाली है। ये वो टाइम होता है जब जुपिटर जो है अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ और पॉजिटिविटी लेकर आते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जुपिटर जब कैंसर में आते हैं तो सिर्फ एक प्लैनेट की स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती, बल्कि हमारे इमोशंस, फैमिली लाइफ, स्पिरिचुअलिटी और प्रॉस्पेरिटी सब एक साथ अपलिफ्ट होते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये ट्रांजिट जो है ये इतनी स्पेशल क्यों है, इसका मून के साथ क्या कनेक्शन है, और फाइनली क्या प्रैक्टिकल टिप्स जो आपको इस ट्रांजिट का बेस्ट रिजल्ट दे सकती है, उसके बारे में भी बात करेंगे। एस्ट्रोलॉजी में हर प्लैनेट एक जगह होता है जहां वो अपने मैक्सिमम स्ट्रेंथ दिखाता है। इसे कहते हैं एक्सॉल्शन। जुपिटर का एक्सॉल्शन है कैंसर साइन, और यहाँ पे जुपिटर आके बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, जहाँ की जुपिटर की ब्लेसिंग सबसे ज्यादा मिलती है। पर सबसे पहले समझना ये है कि जुपिटर का बेसिक रोल क्या है या उनका नेचर क्या है। जुपिटर यानी गुरुदेव, जो बृहस्पति गुरुदेव हैं, एस्ट्रोलॉजी में इनको विजडम, नॉलेज, प्रॉस्पेरिटी, स्पिरिचुअलिटी, एक्सपांशन और धर्मा का प्लैनेट माना जाता है। जुपिटर हर किसी के चार्ट में एक गाइड की तरह होते हैं जो हमें राइट डायरेक्शन दिखाते हैं। जुपिटर का रोल सिर्फ मनी और लक तक लिमिटेड नहीं होता, बल्कि ये हमारी इनर ग्रोथ, हमारे फेथ, हमारी जिंदगी के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनको डिसाइड करते हैं। जब जुपिटर कैंसर में होते हैं तो इसका मतलब है कि सब जो क्वालिटीज हैं, जो ये सारी क्वालिटीज हैं, उनका हमें मैक्सिमम फ्लो, मैक्सिमम बेनिफिट या मैक्सिमम स्ट्रेंथ अपने लाइफ में देखने को मिलेगा। ऐसे समझिए जैसे कि एक इंसान अपने कंफर्ट जोन में, अपने फेवरेट जगह पर और अपनी फुल पोटेंशियल दिखाता हो, वैसे ही जुपिटर जो है कैंसर में खुद को फील करते हैं। पर अब सवाल ये है कि जुपिटर कैंसर में इतने पावरफुल क्यों है। कैंसर का रूलर है मून, मतलब मून जो है वो कैंसर साइन को ओन करते हैं। मून जो कि माइंड, इमोशन, मदर, कंफर्ट और नर्चरिंग क्वालिटी के प्लैनेट है। जुपिटर और मून दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं। तो जब जुपिटर मून के घर में आते हैं तो नॉलेज और विजडम इमोशन के साथ मिल जाती है। इसका मतलब ये है कि हमें सिर्फ लॉजिकल और मटेरियल विजडम नहीं मिलती, बल्कि इमोशनल इंटेलिजेंस और कंपैशनेट विजडम भी मिलती है। इस समय एक इंसान जो है वो ज्यादा इम्पैथ हो सकता है, ज्यादा केयरिंग हो सकता है, स्पिरिचुअली ग्राउंडेड हो सकता है। जुपिटर यहाँ फैमिली और होम लाइफ को ब्लेसिंग देते हैं। इमोशनली आप जो है इस टाइम पीरियड में आपको स्टेबिलिटी मिलती है, और आप जो है अपने रूट से, अपने एंसेस्टर से और अपने जो आपकी जो माँ है उससे आपका डीपर कनेक्शन होता है। जब जुपिटर अपने घर में आते हैं तो मून की नर्चरिंग क्वालिटी जो है वो जुपिटर के ज्ञान और स्पिरिचुअल ग्रोथ की एनर्जी से मिल जाती है। इसलिए इंट्यूशन, केयर, कंपैशनेट, इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांगली इस टाइम पीरियड में हाईलाइट होता है। रियल लाइफ में भी स्पिरिचुअल और इमोशनल ग्रोथ होती है, फाइनेंशियल लक बढ़ता है, फैमिली में हार्मोनी आती है और हैप्पीनेस
दिखाई पड़ती है आपके लाइफ में, आपको दिखाई पड़ेगी कि हैप्पीनेस बढ़ रही है। चलिए अब बात करते हैं कि ये ट्रांजिट हमारी लाइफ के डिफरेंट एरिया पर कैसे असर डालेगा। स्पिरिचुअल और इमोशनल ग्रोथ होगी। ये टाइम हमें अंदर से हील करने का मौका देता है। जो इमोशन कहीं प्रेशर में दबे हुए थे या सप्रेस किए गए थे, वो रिलीज हो जाएंगे। मेडिटेशन इस टाइम में इजी होगा। प्रेयर्स में आपको शांति मिलेगी। आप अपने रूट से, अपने एंसेस्टर्स के साथ एक कनेक्शन फील करोगे और कंपैशनेट बनोगे, सेवा भाव बढ़ेगा, लोगों को प्यार से देखोगे। ये सब नेचुरली आपके में दिखाई पड़ेगा। वेल्थ और प्रॉपर्टी भी इस टाइम पीरियड में इंक्रीज होती है। जुपिटर एक्सपांशन के प्लैनेट है और कैंसर मतलब फोर्थ हाउस जो है वो कैंसर का वो फोर्थ हाउस नेचुरल उनकी साइन है। वहां पे कालपुरुष की कुंडली में फोर्थ हाउस जो है वो कैंसर ओन करते हैं और वो जगह से हम अपने कंफर्ट को देखते हैं। उस जगह से हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं, घर देखते हैं, माँ को देखते हैं। तो ये जो साइन है, इसके वजह से आप प्रॉपर्टी, लैंड, रियल इस्टेट या सेविंग में अगर लगा रहे हो तो उससे भी आपको रिटर्न मिलेगा, फायदा होगा। ये पीरियड सडन गेन भी ला सकता है, जैसे आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है उसका रिटर्न मिलना, या कोई अनएक्सपेक्टेड मनी फ्लो भी हो सकता है। लेकिन जुपिटर हमेशा यही सिखाते हैं कि पैसा जमा करो, वाइजली यूज करो। ये नहीं कि बस पैसा आया तो उसको खर्च कर डालो, ऐसा नहीं सिखाते हैं। फैमिली और रिलेशनशिप भी इस टाइम पीरियड में आप देखोगे कि इंप्रूव होगा। ये टाइम होम लाइफ को स्ट्रॉन्ग करने का है, मतलब लोगों में क्लोजनेस, रिलेशनशिप में क्लोजनेस लाने का है। माँ के साथ आपकी रिलेशनशिप इंप्रूव होगी। घर में आप रिनोवेशन करा सकते हो, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, या आप रिलोकेशन हो सकता है, मतलब एक जगह से आप दूसरी जगह शिफ्ट हो सकते हो, ये भी पॉसिबल है। फैमिली के साथ बैठकर टाइम स्पेंड करना या कोजी रिलेशनशिप रखना, क्लोज होना फैमिली से, एक दूसरे को समझना, ये इस टाइम में नेचुरली होने लगेगा। आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाय डिफॉल्ट आप अपने फैमिली से कनेक्टेड होने लगोगे। करियर और प्रोफेशनल लाइफ में भी पॉजिटिव चेंज आएंगे। करियर में ट्रांजिट का असर होता है स्टेबिलिटी और रिकॉग्नाइजेशन के फॉर्म में। सडन जो अप डाउन्स होते हैं ना करियर में, उसके बजाय आप देखोगे कि एक स्टडी प्रोग्रेस मिल रही है। लोग आप पर ट्रस्ट कर रहे हैं और आपकी रेप्यूटेशन जो है वो नेचुरली बिल्ड हो रही है। ये टाइम है ऑनेस्टी और एफर्ट दोनों करने का, लेकिन पेशेंस के साथ काम करने का। इस ट्रांजिट का स्पिरिचुअलिटी पर मेजर इफेक्ट पड़ता है और सबसे गहरा जो असर है वो यही है कि ये टाइम में आपको एक इमोशनल सिक्योरिटी फील होती है, जैसे अंदर का एक जो खालीपन है वो भर गया हो। स्ट्रेस और एंजाइटी कम होती है और एक सेंस ऑफ फेथ वापस आता है। लाइफ आपको अच्छी सी फील होगी, मतलब आपको लगेगा कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, इस तरह की आपको फीलिंग रहेगी। जुपिटर कैंसर में एक स्पिरिचुअल जर्नी भी शुरू करते हैं। अगर आप स्पिरिचुअल साइड नहीं थे तो पॉसिबल है कि इस अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आप स्पिरिचुअलिटी के साइड जाइए, आपको मन करे कि कुछ मेडिटेशन या कुछ लर्न किया जाए। कैंसर वाटर साइन है जो इमोशन और इंट्यूशन को रिप्रेजेंट करती है, और जुपिटर वहां बैठते हैं तो वो ये कहते हैं कि अपने दिल की सुनो, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो। ये ट्रांजिट एक रिमाइंडर है कि ग्रोथ सिर्फ जो है करियर से या पैसे से नहीं आती। ग्रोथ का मतलब है इमोशनल मैच्योरिटी, फैमिली की हैप्पीनेस और अपने सोल के साथ कनेक्ट होना। इस समय लोग नेचुरली धार्मिक और स्पिरिचुअल एक्टिविटी की तरफ अट्रैक्ट होंगे। बहुत सारे लोग टेम्पल्स जाएंगे या
कोई धाम पे जाएंगे, ये टाइम इसमें ज़्यादा लोग लगाएंगे। और लोग मेडिटेशन, मंत्रा चैंटिंग, सेवा और दान, इस चीज़ में भी अपना दिमाग लगाएंगे और टाइम स्पेंड करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इस टाइम में कर्मा और ब्लेसिंग बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेट होते हैं। तो अपने कर्मा पे स्पेशली ध्यान दीजिएगा। जितने गुड कर्मा करेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि ये टाइम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम है। चलिए अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स की, जो आपको इस ट्रांजिट का बेस्ट रिजल्ट देने में आपकी हेल्प करेगी। इस टाइम फैमिली फर्स्ट होनी चाहिए। फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, स्पेशली अपने मॉम के साथ। अगर आप टाइम स्पेंड करते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। घर का इन्वायरमेंट पीसफुल बनाइए, लड़ाई झगड़े से दूर रहिए। ऐसा रहे कि घर का इन्वायरमेंट ऐसा रहे कि आप वहां बैठ के पीस फील कीजिए, कंफर्ट फील कीजिए, वैसे घर का इन्वायरमेंट रखिए। स्पिरिचुअल अपनी रूटीन बनाइए, डेली मेडिटेशन करना, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना या मंत्रा जाप स्टार्ट करना इस टाइम के लिए गोल्डन होगा। प्रॉपर्टी मैटर में अगर आप घर खरीदना चाहते हो, रिनोवेट कराना चाहते हो या लैंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, ऐसा कुछ प्लानिंग कर रहे हो, तो ये टाइम जो है काफी ऑस्पिशियस है, आप कर सकते हो। फाइनेंस में डिसिप्लिन होनी जरूरी है। कोई भी सडन पैसा आपको आ सकता है, और अगर आप उसे वेस्ट नहीं करते हो, कहीं अच्छी जगह पे सेविंग करते हो या वाइजली कहीं इन्वेस्ट करते हो, तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा आगे के लिए। इमोशनल बैलेंस इस टाइम में आपको लाना चाहिए। ओवर इमोशनल डिसीजन ना लीजिएगा। जुपिटर विजडम देता है, लेकिन इमोशन बहुत ज्यादा हाई होते हैं, तो इससे गलत चॉइसेस भी हो सकती हैं। इस बात का आप बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। सेवा और दान करना चाहिए, क्योंकि कैंसर जो है वो नर्चरिंग की साइन है। अगर आप सेवा करते हो, नीडीज की हेल्प करते हो, तो जुपिटर की ब्लेसिंग आपको बहुत ज्यादा मिलेगी। अब देखिए, कोई भी जब शुभ ट्रांजिट आती है, मतलब कोई भी अच्छी ट्रांजिट आती है, तो वो कुछ चैलेंजेस भी लेके आती है। जरूरी नहीं कि हर कुछ अच्छा अच्छा हो। कुछ चीजें इसमें है जो आपके लाइफ में चैलेंज दे सकती है। इस पीरियड में इमोशन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होगा, इसलिए आपको ओवर रिएक्ट करने से बचना होगा। कभी कभी ज्यादा ट्रस्ट करना, क्योंकि ये टाइम ऐसा होगा कि आप सब पे ट्रस्ट भी करोगे, तो बहुत ज्यादा ट्रस्ट करना भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फाइनेंशियली आपको इंपल्सिव डिसीजन लेने से इस टाइम में बचना पड़ेगा। रिलेशनशिप में पॉजिटिवनेस या डिपेंडेंसी या फिर कंट्रोल करना, ये बिहेवियर से भी बचना पड़ेगा। जुपिटर के एग्जॉल्शन का मतलब है ब्लेसिंग मैक्सिमम मिल रही है, लेकिन उन्हें हैंडल करने के लिए मेच्योरिटी और पेशेंस जो है वो भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, ये एक डिटेल एक्सप्लेनेशन था जुपिटर का कैंसर ट्रांजिट का, जो कि अभी अक्टूबर में 18 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है। ये एक ऐसा पीरियड है जो हम सबको विजडम, प्रॉस्पेरिटी, फैमिली हैप्पीनेस और इनर पीस एक साथ देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हो, आपकी लाइफ में इस 2 महीने में क्या हुआ, या क्या आप अभी से अपने में कुछ चेंजेस देख रहे हो। और अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपनी एनर्जी बनाए रखिए और जुपिटर की ब्लेसिंग का वेट कीजिए और उसके लिए अपने को रेडी रखिए। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि इस ट्रांजिट का 12 राशियों पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। लाइफ के हर एक पार्ट में आपको क्या इंप्रूव करना चाहिए और आपको क्या क्या चीजें आप देख सकते हो, उसके बारे में बात करेंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।